इंडिया में बस दो ही इंडस्ट्री है जो कभी स्लो नहीं हो सकती है। एक है रिलीजन और दूसरा है होप। यस, और जब दोनों मिल जाते हैं ना, एक नया ही बिजनेस मॉडल बन जाता है जिसको हम सब कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। यस, अगर आप भी एक एस्ट्रोलॉजी ऐप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ऐसा डिटेल डेप्थ वीडियो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दे सकता आपको। वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, प्लीज आप वो भी वॉच कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज इंडिया में लोग सिर्फ मंदिर नहीं जा रहे हैं, लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं पूजा करने के लिए। फोन खोल रहे हैं, जब भी अपना फोन ऐसे खोलते हैं ना तो फटाक से 200,000 रुपए पर कॉल पे कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए। यस, ये कोई छोटा मार्केट नहीं है। इसको छोटा चिंदी सा मार्केट समझ के आपने सोचा कि इग्नोर कर देता हूं, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप होंगे। इंडिया का ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी मार्केट 30,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है 2025-26 में, और हर साल 20 से 25% का ग्रोथ ले रहा है ये इंडस्ट्री। मतलब साफ है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, और इन सभी डिमांड बढ़ती हुई सिचुएशन में नए नए एप्लीकेशन डेली बन रहे हैं, नए नए एप्लीकेशन डेली मार्केट में आ भी रहे हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर ऐप का नाम आप सबने सुना होगा, एस्ट्रोटॉक। अभी हाल फिलहाल में फंडिंग भी ली इन लोगों ने। ये ऐप कुछ साल पहले ना एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेशन। आज इस प्लेटफॉर्म पर थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एक्टिव हैं और मिलियंस ऑफ यूजर्स मंथली एक्टिव हैं। एक नॉर्मल कंसल्टेशन रेट इस ऐप पर 20 से 80 रुपए पर मिनट, मैं ये नॉर्मल कंसल्टेशन रेट की बात कर रहा हूं, जबकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स 500 रुपए पर मिनट, 150-200 रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। अगर कोई यूजर 10 मिनट भी बात कर लेना, एवरेज नॉर्मल ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो 10 मिनट बात करने का मतलब हुआ उसके बटवे से 200 से 800 रुपया आराम से खर्चा हो गया। जो 200 से 800 रुपए खर्चा करने के लिए उसको कम से कम 2 बार सोचना पड़ता है, पर यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसको भविष्य जानना है। उस 200 से 800 में वो अगले 8 महीने 8 लाख कैसे कमाएगा, ये उसको जानना है। अब सिंपल मैथ करते हैं थोड़ा सा, तो और आपको डिटेल में समझ में आएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर्स कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ, ऐप ओनर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक एस्ट्रोलॉजर डेली 30 कॉल हैंडल करता है, एवरेज कॉल पे उसको 400 रुपया भी मिल रहा है, तो वो कितना कमा रहा है? तो वो कमा रहा है 12,000 पर डे। यस, मंथली कितना हुआ? मंथली हुआ 3.5 लाख। ये मैं एवरेज एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूं जो मीडियम लेवल पे हैं, तो इतना कमा रहे हैं 3.5 लाख पर मंथ, ठीक है। अब इसमें प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म कैसे कमा रहा है? प्लेटफॉर्म लेता है 30 से 40% का कमीशन, यानी कि प्लेटफॉर्म एक एस्ट्रोलॉजर से 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। अगर 1000 एस्ट्रोलॉजर एक्टिव हो एप्लीकेशन पे, तो 10 से 15 करोड़ का मंथली रेवेन्यू आराम से पॉसिबल है। और यही रीजन है कि एस्ट्रोलॉजी एप्स एक्सप्लोड कर रहे हैं धीरे धीरे। पर अब जो है ना, मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट पे आता हूँ। आजकल बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई एस्ट्रोटॉक जैसा ऐप बना लेते हैं, क्योंकि भाई सक्सेस हो गया है, और लोगों को लगता है क्या है उसमें, कॉलिंग फीचर है, वीडियो कॉल फीचर है, हम भी डलवा लेंगे, और 2-3 लाख का टेम्पलेट ऐप मार्केट में जो बिक रहा होता है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो भाई प्रॉब्लम क्या है? ऐप बनाना इजी है। यस, मैं आपको बोलता हूं ऐप बनाना इजी है, सिस्टम बनाना डिफिकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी ऐप सिर्फ चैट और कॉल फीचर्स पे नहीं टिके हैं, उनके पीछे पूरा इकोसिस्टम है। एस्ट्रोलॉजर्स ऑनबोर्डिंग, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट मैटर, जो भी आप इसे कह लीजिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को ऑनबोर्ड करना बड़ा टास्क होता है। ये एडमिन के लिए भी होता है, ऐप जो डेवलप कर रहे हैं उनके लिए भी होता है, ताकि सही एस्ट्रोलॉजर ऐप पे आए और सही एस्ट्रोलॉजर की हायरिंग हो, ये ऐप ओनर का भी काम होता है। अगर एस्ट्रोलॉजर्स नहीं रहेंगे तो आपको कोई मतलब भी नहीं है। जैसे ड्राइवर्स नहीं है तो ओला नहीं चलेगा, डिलीवरी बॉय नहीं है तो स्विगी जोमेटो नहीं चलेगा। वैसे एस्ट्रोलॉजर्स के बिना ऐसे ऐप सक्सेसफुल नहीं होते हैं मार्केट में। दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट वेरिफिकेशन का, तीसरा है पेमेंट सिस्टम का, चौथा है एआई मैचिंग का, पांचवा है कंसल्टेशन प्राइसिंग। अगर आपको कंसल्टेशन प्राइसिंग सही रखना नहीं आ रहा है तो भी फेल हो। डेवलपमेंट पार्ट में जैसा टेम्पलेट उठा लिया ना, वहां पे कंसल्टेशन प्राइसिंग ही अगर सही तरीके से नहीं रखी है, किसको क्या दिखाना है, तो भी फेल हो। ऐसा नहीं कि एडमिन से रख दिया 50 रुपए, इस एस्ट्रोलॉजर को 100 रुपए, ऐसा नहीं होता है। हर एस्ट्रोलॉजर की वैल्यू हर कुछ मंथ में बढ़ती है, उसके फीडबैक, रिव्यूज, उसके रेफरल्स की वजह से, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। प्लस कॉल राउटिंग, रिफंड
लॉजिक होना चाहिए। कोई खुश नहीं हुआ ना कस्टमर, और अगर वो रिफंड मांग रहा है तो तुरंत मिलना चाहिए, नहीं मिला तो वो कंप्लेन करेगा, आपका पेमेंट गेटवे फ्रीज हो जाएगा, अकाउंट की बहुत प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में। अगर ये सब स्ट्रांग नहीं है तो यूजर एक बार ट्राई जरूर कर लेगा। आपके एरिया में नया पिज्जा का शॉप खुले या नया होटल खुले, आप एक बार जरूर जाओगे क्योंकि वो आपके एरिया में है, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो वापस नहीं जाओगे। वैसे यूजर एक बार ट्राई जरूर कर लेगा आपके मार्केटिंग की वजह से, आपका अच्छा प्रेजेंटेशन की वजह से, लेकिन फिर क्या करेगा, अनइंस्टॉल करेगा, डिलीट कर देगा। आपका जो मार्केटिंग का कॉस्ट था वो तो चला ही गया। लोग क्या करते हैं ना, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा बर्न करते हैं, कभी कभी 500 रुपए स्पेंड कर देते हैं, 1000 रुपए स्पेंड कर देते हैं एक यूजर को लाने के लिए, और वो यूजर आया डिलीट कर दिया आपका एप्लीकेशन। कितना बुरा लगता है इस दिल पे। अब असली कॉस्ट की बात करते हैं जो एक्चुअली में होनी चाहिए और जो एक्चुअली में हम लोगों ने जो डेवलप किया है प्लेटफॉर्म उसके ऊपर। देखो, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी ऐप ना, बेसिक 3 से 5 लाख रुपए में बनाना पॉसिबल है, लेकिन एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाना, ऐप नहीं, अगेन बोल रहा हूं, ऐप नहीं, प्लेटफॉर्म बनाना, उस पर थोड़ा बजट लगता है। उसको आप सोचो कि मैं 3-4 लाख 5 लाख में बना दूं तो पॉसिबल नहीं, उस पर थोड़ा बजट लगता है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हो, आप किसी बड़े जायंट से टक्कर लेने जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है कि आपने टेम्पलेट उठाया, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया और पहुंच गए फुर्स, ऐसा नहीं होता है। क्यों? थोड़ा रीजन समझ लो, क्योंकि उसमें जो जो चाहिए ना फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको मार्केट में कंपीट करना है तो। लाइव कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वीडियो कंसल्टेशन चाहिए, वॉलेट सिस्टम चाहिए, एस्ट्रोलॉजर्स को अलग से डैशबोर्ड देना है वो भी तो चाहिए, यूजर रिकमेंडेशन इंजन चाहिए, हाई सर्वर स्केलेबिलिटी चाहिए। अगर ये सब नहीं है ना मेरे भाई, तो आपका एप्लीकेशन फेल है। और टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी उठा के सिंपल सा कोड बना दिया। ज्यादा यूजर आएंगे, जब ज्यादा बातचीत होगा तो आपका कोड वैसे ही फट जाएगा, है ना। अगर ऐप में एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं होंगे तो यूजर किससे बात करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजर्स अनरिलायबल हुए तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और एस्ट्रोलॉजी पूरा जो बिजनेस है ट्रस्ट पे ही चलता है। अब फ्यूचर का इंटरेस्टिंग एंगल सुनो, तुमको और भी ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट जनरेशन एस्ट्रोलॉजी एप्स सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स कॉल नहीं होने वाले हैं। वहां क्या होगा, वहां होगा एआई हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन होगा, डेली लाइफ रिकमेंडेशन होगा, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी टूल्स होंगे, न्यूमरोलॉजी ऑटोमेशन होगा, पर्सनलाइज एस्ट्रोलॉजी फीड होगा, मतलब सब कुछ हाइब्रिड सिस्टम पे चलेगा। ह्यूमन प्लस एआई, इसके ऊपर भी हम लोगों ने अभी वर्क स्टार्ट कर दिया है। यस, अब अपॉर्चुनिटी देखो क्या है, उसके बाद सोचो इन्वेस्ट करना है नहीं करना। अगर आपको बनवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वीडियो एंड नहीं हुआ है, वीडियो को और सुनो, लास्ट में एंड तक देखना, अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो। तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में ये है कि 80 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में, मैसिव बिलीफ ड्रिवन कल्चर है, भगवान के नाम पे बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे सत्ता तक बदल सकती है। डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन हो चुका है इंडिया में, एक ठेले वाला भी क्यूआर कोड लेके घूम रहा है। ओके, यानी मतलब एस्ट्रोलॉजी एप्स के लिए तो भाई साहब ये मार्केट बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपटीशन अभी भी फ्रेगमेंटेड है और कोई फाउंडर स्मार्ट अप्रोच लेके उतरे मार्केट में नीश के साथ, तो एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना और उसको सफल करना आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे मैरिज एस्ट्रोलॉजी, कुछ मैं नीश की बात कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर कोई स्मार्ट अप्रोच करे, इसके ऊपर फोकस करे तो सक्सेसफुल इजीली हो जाएगा। इजीली मतलब फटाक से। मैरिज एस्ट्रोलॉजी, करियर एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ इन स्पेसिफिक नीश के लिए अगर आप बने तो, जैसे मैंने आपको बताया, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, करियर एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, स्पिरिचुअल गाइडेंस ऐप, इन सब नीश पे अगर काम किया जाए ना तो नीश पोजिशनिंग कंपटीशन कम कर देता है। क्योंकि देखो, बड़े जो एप्स है वो सभी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आपका एप्लीकेशन का सक्सेस होना और भी ज्यादा परसेंटेज मात्रा में बढ़ जाता है। पर भाई यहाँ पे वार्निंग भी है, अगर कोई सिर्फ टेम्पलेट बेस ऐप लॉन्च करना चाहता है, फिर वो चाहे इस नीश में भी करना चाहता हो, और सोचे कि यूजर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो भाई साहब फेल तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, तुम 100% फेल होने वाले हो। क्योंकि आज यूजर सिर्फ फीचर्स नहीं देखता है, आज यूजर को चाहिए ट्रस्ट। और जो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो आपके पास एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, वो आपके ऐप की क्वालिटी देखेंगे कि क्या सच में हमें इस ऐप पे काम करना चाहिए, हमारा टाइम देना चाहिए, ये सब देखते हैं। एक्सपीरियंस देखते हैं, उस ऐप एक्सपीरियंस कैसा है। और मेरे भाई लास्ट लाइन ध्यान से सुन लो, एस्ट्रोलॉजी ऐप का बिजनेस बिलीफ पे चलता है, और बिलीफ का बिजनेस बहुत पावरफुल होता है, पर सिर्फ तब होता है जब सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर तुम सीरियसली एस्ट्रोटॉक जैसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो ना, तो सिर्फ
ऐप नहीं, इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किसको कॉल करना पड़ेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझसे बातचीत करनी है सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर, सेम बिजनेस मॉडल के ऊपर, तो नीचे लिंक दिया हुआ है scratch2success.com, वहाँ पे जाके आप मेरा कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके आइडिया के ऊपर, आपके पूरे आइडिया को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको बना के देता हूँ। बाय द वे, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।